किबला शाह साहब इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा किबला मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत अक़दस व अतर में इल्तिमास गुजार हूँ कि आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ये उठा दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन ग्रामी, ये महफिल हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में है कि उनका जिक्र हो, उनकी हयात तय्यबा का बयान हो, और जिन लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो वो उनकी बातें सुने और अच्छी और उम्दा ज़िंदगी इख्तियार करें। मैं दस्तूर हमेशा से ये है कि जो मौजू होता है उस पर बात करता हूँ। मौजू से हट के बहुत नादिर तौर पे होता है कि मैं कोई बात करूँ। इस महफिल में बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं कि जो मौजू से हट के हैं, उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन बरकैफ हो गई। मैं मतलब मेरा जो बचपन है वो इब्तदाई तौर पे हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में गुजरा है, तो हमने उनसे बहुत सीखा है। पिछली दफ़ा मैं जब बोर्ड शरीफ हाजिर हुआ तो मुझे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी मिले, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मैं बगदादी शाह साहब का शागिर्द हूँ, मैंने उनसे कुरान हकीम हिफ्ज़ किया है, लेकिन खुदा की कसम मुझे नहीं पता चला कि वो क्या थे। जब वो फौत हो गए तो फिर मुझे पता चला कि वो क्या थे। वो उनकी सारी बातें वो मेरे ज़हन में आती हैं, मेरे सामने आती हैं, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि मैं साथ में रहते हुए उनको पहचान नहीं पाया और सारी बातें देखते हुए भी उनको पहचान नहीं पाया। अब सिवाय इसके कि मैं उनको याद करके रोऊं, इसके अलावा और कोई जो है ना मेरे सामने सूरत नहीं है। तो हज़रात गिरामी, यही अल्लाह के वो बंदे होते हैं कि जिनका किरदार और जिनका अमल ऐसा होता है कि वो दलील राह भी होता है और लोग उसी से नसीहत इख्तियार करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जबल अबू कुबैस पर खड़े होके दावत दी थी कुरैश को, तो उसमें आपने अपनी 40 साल ज़िंदगी उनके सामने पेश की कि मेरे 40 साल तुम में गुजर चुके हैं, तो क्या अगर तुम में मैं ये बात कहूँ कि पहाड़ के इस तरफ से एक लश्कर जरार आ रहा है तो वो तुम्हें नेस्त व नाबूद कर देगा, सफ़े हस्ती से मिटा के रख देगा, तो क्या तुम मेरी इस बात को तस्लीम करोगे? उन्होंने बैक जुबान कहा कि हाँ हम बिल्कुल मानेंगे।
इसलिए कि आपकी 40 साल जिंदगी हमारे सामने है, आपकी सदाकत, आपकी दयानत, आपकी अमानत, वो हम उसको आजमा चुके हैं और बारहा देख चुके हैं। तो इसलिए आप कोई बात भी कहेंगे तो वो हम उसको कबूल करेंगे। तो ये किरदार जो है ये बहुत बुलंद चीज होती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 40 साल किरदार और अमल पेश किया। हजरत सईद अब्दुल कादिर शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में बहुत सारी बातें उनके बारे में भी हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये बात आपसे अर्ज करूंगा कि वो अमल के बंदे थे, किरदार के बंदे थे और उनका एक किरदार था। एक बात मैं ये भी आपसे अर्ज करूं कि अब दुनिया और दीन और अहले दुनिया का फर्क लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या थे क्या नहीं थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिदमत है लोग उनको समझते ही नहीं है। वो उनकी करामात को बयान करते हैं तो उसी के ऊपर वो चलते रहते हैं, लेकिन उनका जो अमल था, जो किरदार उन्होंने पेश किया, जिसकी वजह से लोगों की इस्लाह हुई और फिर इसके बाद उनकी गुफ्तगू जो है वो भी असरअंदाज होती है किरदार की बुनियाद पे। हजरत सईद अब्दुल कादिर शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले दुनिया में से नहीं थे, वो सूफिया में से थे। और सूफिया जो है वो अहले दुनिया नहीं होते, तो उनके पास दुनिया आती है और वो दुनिया से ला ताल्लुक होते हैं। और बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों की उनको कोई परवाह नहीं होती। मैं इस बात का ऐनी शायद हूं कि गैर मुनकसिम हिंदुस्तान का, पंजाब का वजीर आजम खिज़र हयात टेवाना, वो गोल्डिशी में आता था, गोल्डिशी का मुरीद था, तो वो गोल्डिशी में आता था। तो जब हज़रत बगदादी शाह साहब बैठे हुए दूर से देख ले उसको कि वो आ रहा है, तो वो वहां से उठ के अपने कमरे में चले जाते थे। तो कमरे में चले जाते थे तो कोई काम करना शुरू कर देते थे। तो वो आता था, फिर खड़े खड़े उससे वो बात कर लेते थे, जो भी बात करनी होती थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि ये जब भी आदमी आपके पास आता है तो आपका तरीक़ाकार ये होता है कि आप बाहर से उठ के अंदर चले जाते हैं, तो ये आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे दूरी है, क्योंकि इसकी वजह से तकसीम के वक्त मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, इसकी सियासत की वजह से, इसकी पॉलिसियों की वजह से, तो मुझे इससे दूरी है, मैं इसको मिलना नहीं चाहता। लेकिन ये मिलने आ जाता है तो अब मैं रोक भी नहीं सकता हूं, तो लिहाजा, और फिर ये इतना दुनियादार आदमी है कि मैं इसको उठ के नहीं मिल सकता। हालांकि बगदादी शाह साहब फकीर आदमी थे, तो वो कहते मैं इसको उठ के नहीं मिल सकता, ये इतना दुनियादार आदमी है जो, तो मैं ये काम करता हूं कि किसी काम की नीयत से अंदर चला जाता हूं, तो जाके वो काम करना शुरू कर देता हूं, ऊपर से ये आ जाता है, तो फिर खड़े खड़े मैं इससे बातचीत कर लेता हूं। तो हजरात गिरामी, छोटा सा कोई अफसर भी किसी के पास पहुंच जाए तो वो कहते हैं हो फलाना आदमी मेरे पास आया था। तो वो इतना बड़ा आदमी था, अपने दौर का सियासतदान भी था और नवाब भी था और सारी बातें थी उसमें। दुनियादारी की जितनी बड़ाइयां होती है सारी उसमें मौजूद थी, और कद में भी बड़ा था, आदमी उसको यूं करके देखता था। और फिर वो जो तुरा बांधता था तो वो अब्दुस्तार खान लहजी साहब के तुरे से भी ऊपर होता था, उनसे भी ज्यादा कदावर आदमी था। तो वो हर लिहाज से, दुनियादारी के लिहाज से बड़ा आदमी था। लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि बगदादी शाह साहब जो है उससे मिल के खुश नहीं होते थे, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी ये नवाब है, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये उस जमाने के पंजाब का, मुतहदा पंजाब का वजीर आज़म रहा, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसका मनसब, उसकी दौलत और उसकी शोहरत और उसकी सियासत जो थी उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको कोई परवाह नहीं। तो फकीर ऐसे लोग होते हैं कि जो इन चीजों की परवाह नहीं करते। हजरत सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के शब व रोज जो है वो हम साथ में थे, तो वो शब बेदार थे। देखो अल्लाह की मार्फत के दो तरीके हैं, एक तो वो है जो इल्म कलाम है,
तो ये अकली मारिफत होती है अल्लाह ताला की इल्म कलाम से कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, उसके सिफात क्या है। और दूसरी मारिफत जो है वो अल्लाह ताला की इबादत से होती है। तो हजरत सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शख्सियत थे जो अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाले थे, लेकिन इबादत के जरिए से। वो अजीब व गरीब शख्सियत थे कि ईशा की नमाज होती थी तो वो गुस्ल करते थे। वो नमाज के बाद गुस्ल करने के बाद वो अपने कमरे में, जो उनका एक कमरा था, उसमें वो बंद हो जाते थे। तहज्जुद के वक्त वो उठ के बाहर आते थे और फिर इबादत में लग जाते थे। इधर तालिब इल्म उठ जाते थे तो बाद तालिब इल्मों को तहज्जुद के वक्त वो उठाते थे, बाद को अजान होती थी उस वक्त उठाते थे। तो हम जो ज्यादा सबक हो गए हमारे, जो है ना, आगे बढ़ गए हम, तो फिर हमें तहज्जुद के वक्त उठाते थे, हम उठते थे और उस वक्त हम सबक भी सुनाते थे। और कई दफा ऐसा होता था कि सबकी सुपारा भी हम अजान से पहले सुना लेते, सुबह की अजान से पहले। और फिर इसके बाद जो है वो बातचीत नहीं करते थे दुनिया की, मंजिल सुनते थे, सबक सुनते थे, जो गलती होती थी वो बताते थे, लेकिन इसके माँ सवा कोई लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर वो जमात का टाइम होता था, मस्जिद में जाते थे, जमात पढ़ते थे और फिर उसके बाद वो इशराक तक जो है बैठे रहते थे और गुफ्तगू नहीं करते थे, इबादत में लगे रहते थे। तो हमारे एक दूसरे उस्ताद साहब थे, मुझे उन्होंने कहा कि तुम एक खिदमत मुतय्यन कर लो अपने उस्ताद की, जो भी तुम मुनासिब समझो, तो उसमें जिसमें तुम्हें आसानी हो तो उस खिदमत को भी मुतय्यन कर लो और उस वक्त को भी मुतय्यन कर लो। तो मैंने गौर किया, गौर करने के बाद मैंने कहा कि सुबह नमाज के बाद जो वो बैठते हैं इशराक तक, तो वो ऐसे बैठे होते हैं, वजीफा पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह उनके पास होती है, तो मैं इस दौरान उनकी पीठ को दबाता रहूंगा। तो ये मेरा वजीफा था कि सुबह नमाज के बाद वो जब बैठते थे तो मैं पीठ दबाना शुरू करता था, तो इशराक तक जो है वो मैं उनकी पीठ दबाता रहता था। फिर उसके बाद में जब उनका भी नमाज इशराक पढ़ते थे और बात खत्म हो जाती थी। फिर इसके बाद वो बैठ जाते थे, फिर तालिब इल्मों की मंजिलें सुनना और इसमें लगे रहना, और लोग आते रहते थे, उनसे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि दरबाशी में जो दुर्वेश लोग थे तो उनमें सर फहरिस्त जो है इनका नाम आता था। लोग हजरत साहब के बाद इनकी तरफ जो है वो तवज्जो करते थे। लोग तो करते थे, हजरत साहब खुद भी तवज्जो करते थे कि हजरत साहब के ये पोते जो हैं, ये जब कोई बीमार होता था तो वो दम के लिए आपके पास ले जाए, वो कहते थे उधर बगदादी शाह साहब के पास ले जाया करो। तो वो बगदादी शाह साहब के पास आते थे तो बगदादी शाह साहब उनको दम करते थे। हजरत साहब की तरफ से भी ये था। तो हजरत सैयदना बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बड़ा लिहाज और बड़ा एहतराम करते थे। एक दफा आप बीमार हो गए, बेहोश हो गए, कुछ 4-5 घंटे बेहोशी में रहे, फिर होश में आ गए। हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से आदमी आता था पूछने के लिए कि इस वक्त क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हत्ता के पिंडी से वापस आए तो गाड़ी से उतरे तो वो खादिम से कहा कि वो पूछ के आओ क्या हाल है उनका, मुझे बताओ। तो इतने में हजरत बाबूजी चले जाते थे घर की तरफ, तो वो खादिम वहां से पूछ के आके फिर बताता था जी अब उनका ये हाल है। तो 3-4 दिन तक जो है ना वो ये कैफियत रही। जुम्मे के दिन हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आते थे मस्जिद शरीफ की तरफ। तो जहां बगदादी शाह साहब रहते थे वहां हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दादा का बाजार था, तो जुम्मे से पहले वो वहां पर भी आते थे। तो जब वो वहां पर आए तो वो फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद उन्होंने बगदादी शाह साहब के कमरे का रुख किया और अंदर चले गए। बगदादी शाह साहब बैठे थे, खड़े हो गए उठ के, तो मैं पीछे खड़ा था। तो हजरत बाबूजी ने बातें की, पूछा, तो फिर हजरत बाबूजी ने यह भी कहा कि आप बीमार हो गए थे, मैं आपको देखने नहीं आया। देखने इसलिए नहीं आया कि अगर मैं आपको देखता इस हालत में तो मैं खुद बीमार हो जाता। मैं अब कमजोर हो गया हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो मैं इसलिए आपको देखने नहीं आया। आपके बारे में जो है ना मालूमात करता रहा, लेकिन मैं देखने इसलिए मैं खुद बीमार हो जाता।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हज़रत बाबूजी ने उस वक्त की जो मैंने अपनी किताब में लिखी भी हैं, जो मैंने अपने कानों से सुनी थी। इसके अलावा भी जो है हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ख्याल रखते थे और बहुत एहतराम करते थे, और वो ये समझते थे कि बस ये दुर्वेश लोग हैं। जो है एक और दुर्वेश जो है, दुर्वेश लोग आते रहते थे वहां पर बगदादी शाह साहब के पास। जो है एक और दुर्वेश जो है वो वहां पर आए, तो वो कहने लगे कि मैं गया था हज़रत बाबूजी के पास, तो मैंने उनसे कहा मैं इधर कुछ दिन रहना चाहता हूँ, तो ये सराय में कोई कमरा मुझे दे दिया जाए ताकि मैं वहां क्या करूं। तो कहने लगे कि हज़रत बाबूजी ने मुझसे कहा कि ये कमरे जो बनाए हैं ये दुर्वेशों के लिए नहीं बनाए हैं, ये दुनियादारों के लिए बनाए हैं। तो आप दुर्वेश आदमी हो तो बगदादी शाह साहब के पास चले जाओ, वहां जाके ठहरो। तो मतलब ये है कि दुर्वेश लोग भी आते रहते थे, हर तरह के हम देखते रहते थे जो है ना। और कुछ पुराने लोग आते थे पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने के, तो वो अपनी वो बातें जो उन्होंने उस जमाने में देखी थी वो आपको सुनाते रहते थे। तो हम भी पास बैठे होते थे तो हम भी सुनते रहते थे, उस वक्त सुनते रहते थे और दिमाग में जमा होती रहती थी। अब हम उन बातों को निकालते हैं और निकाल के उनके नताइज भी निकालते हैं। तो हज़रत सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब बगदादी के अंदर बहुत खूबियां और बहुत बाकमाल इंसान थे, और जैसे कि अभी ये कह रहे थे शरीयत के बड़े पाबंद थे। असर के बाद मैं दूध लेने जाता था, तो वो एक खातून थी बुढ़िया, उसने भैंस रखी हुई थी, तो वो उसके यहाँ से दूध आता था। तो तकरीबन 3-4 साल तक मेरी ड्यूटी रही कि मैं असर की नमाज के बाद जाता था, वहां से दूध लेके आता था, जग लेके जाता था। तो वो किलो 2 किलो जो भी दूध होता था वो वहां से मैं लेके आता था। अब सवाल ये पैदा होता था कि बगदादी शाह साहब इस औरत से दूध क्यों लेते हैं? वो औरत निहायत पारसा, निहायत तहज्जुद गुजार औरत थी। वो कहते थे इसलिए उससे दूध लेके आओ, उसने भैंस रखी हुई है, उसकी मदद भी होगी और हमें भी वो बरकत वाला दूध मिलेगा, हमें भी फायदा होगा। तो गोया वो जिस आदमी से चीज की खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी भी दीनदारी को देख के उसकी खरीदारी कर रहे हैं। फिर एक काम था, सखी बहुत थे, जवाब बहुत थे जो है ना, और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लोगों को खिलाना पिलाना, तो ये बहुत वो करते थे। उनके पास जो पैसे आते थे वो खर्च कर देते थे, तो 11वीं शरीफ तो करते ही करते थे, और अगर ज्यादा पैसे हो जाएं तो फिर 17वीं शरीफ भी साथ में कर देते थे। वो भी खाना वाना पका के लोगों को बुला के उनको जो है ना वो खिला देते थे। एक दफा मेरे सामने हजरत मौलाना सैयद सिकंदर शाह साहब जो उनके शागिर्द थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये आपके पास पैसे आते हैं तो आप सारे खर्च कर देते हो, तो आपने हज नहीं किया तो इन पैसों को जमा करते रहे तो आपका हज हो जाएगा। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने पहले तो यह कहा जब उसका वक्त आएगा वो भी हो जाएगा। मैंने नबी अलैहिस्सलाम से गुजारिश की थी कि मुझे हरमैन शरीफ बुलाया जाए, तो मुझे आपने ये फरमाया कि तुम जो करते हो करते रहो, जब वक्त आएगा आखिरी असर के वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। असर का वक्त, तो वो असर के वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा जो है ना, तो जो तुम कर रहे हो बस अपने काम में लगे रहो। तो वो कहते हैं कि वो खुद ब खुद बंदोबस्त हो जाएगा उसका। तो वो जब हुआ तो वो इरफान के दादा जान जो है उनके जरिए से वो बंदोबस्त हो गया, तो वो हरमैन शरीफैन पहुंचे, फिर उन्हीं के साथ में वो बगदाद शरीफ भी गए। तो ये सारी चीजें जो है ना उनको पूरा यकीन था, नबी अस्सलाम ने फरमाया ये होके रहेगा। तो ये मतलब इस हिसाब के आदमी थे। जैसे अभी हमारे साथी ने बयान भी किया, क्यों कराची आ गए। कराची आ गए तो यहाँ के हालात से वो परेशान हो गए, जो है ना अफरा तफरी का एक आलम था, कोई किसी का था नहीं, जो है ना हर एक आदमी अपनी अपनी मजबूरी में लगा हुआ था। तो वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहते मैंने गौसे आज़म की खिदमत में अर्ज की कि मैं इधर परेशान हूँ। तो गौसे आज़म ने कहा था आप आए क्यों इधर, आप बगैर इजाजत के इधर आ गए, जो है ना आपको आना नहीं चाहिए था।
तो उन्होंने गौसे आज़म ने फरमाया कि 17 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कोई इंतजाम हो जाए तो ठीक है, वरना आप वापस चले जाओ, पुणे वापस चले। कहते वो 17वां दिन आया तो फिर गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो जमजम आ रहा है तो रेलवे स्टेशन पे आप उससे मिलो। तो मैं तो पता नहीं था, तो मैं लोगों से पूछा कि इधर कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा गोल्डन शीफ वाले हजरत साहब आ रहे हैं। तो मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ के हो, कैसे आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो वो मैंने बताया तो उन्होंने कहा आप इधर छोड़ो, मेरे साथ चलो। तो वो फिर मुझे लेके वो गोल्डन शीफ आ गए। फिर एक बात और थी, वो आजाद बंदे थे, अकेले बंदे थे, आजाद आदमी थे। हजरत बाबूजी को खतरा रहता था कि ये कहीं चले ना जाए, यहां से जो है छोड़ ना जाए, ये उनको खतरा रहता था। जब कभी वो साल 2 साल बाद कराची का चक्कर लगाते थे ताकि थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाए, तफरी हो जाए, तो वो इजाजत के लिए जाते थे तो हजरत बाबूजी इजाजत दे देते थे, लेकिन साथ में ये कहते थे मरना जीना इधर ही है, साथ में ये भी कहते थे। तो मतलब ये ना हो कि आप कराची जाओ और वापस ही ना आओ। तो वो कहते थे नहीं, मरना जीना जो है ना वो इधर ही है, आपने जो है ना कहीं जाना नहीं है। तो मतलब इतनी मोहब्बत करते थे, इतना ख्याल रखते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, टाइम ऊपर हो गया है तो मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफा करता हूँ। और अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। फितनों का ज़माना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम और आपके आले बैत ये सारे दलील राह हैं, और इनसे मोहब्बत करना ये अहले सुन्नत व जमात की निशानी है। कोई सुन्नी ऐसा नहीं हो सकता कि जो सहाबा से मोहब्बत ना करे और आले बैत से मोहब्बत ना करे, ये हमारी रगो पै में दाखिल है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है। और सारे अहले सुन्नत व जमात रूह ज़मीन पे जहाँ पर भी पाए जाते हैं वो हज़रात सहाबा इकराम से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आले बैत से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वो हज़रत बिलाल से भी मोहब्बत करते हैं और हज़रत खालिद बिन वलीद से भी मोहब्बत करते हैं। ये हज़रत बिलाल का नाम मैं इसलिए लेते रहता हूँ, वो अवामी आदमी। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत बिलाल दोनों अवामी बंदे हैं जो है कि वो अवाम का रुझान उनकी तरफ बड़ा ज़्यादा रहता है, हज़रत बिलाल की तरफ भी और हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ। अब दूसरे साहब हैं जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े आलिम फाजिल जो है ना, वो कूफा में कुछ अरसा रहे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा में गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला अब्दुल्लाह इब्न मसूद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए कि उसने कूफे को इल्म से भर दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इल्म वाले लोग जो हैं वो उनकी बात करते हैं ज़्यादातर जो है, वो हज़रत बिलाल की बात नहीं करते। वो ज़्यादा बातें जो हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, हज़रत मुआज़ इब्न जबल हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, तो इन हज़रात की उनका ज़्यादा नाम लेते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनका इल्म से ताल्लुक़ होता है। तो उस शोबे की वजह से वो उनका नाम ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अवाम जो है वो हज़रत बिलाल का ज़्यादा नाम लेते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम जो है वो ज़्यादा लेते हैं। तो बारकाब ये सारे सहाबा इकराम हैं और सारे हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं और रहना चाहिए, क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। इनके पाकीज़ा नाम हम मस्जिदों के नाम रखते हैं, इनके नाम पर बच्चों के नाम रखते हैं, मदरसों के नाम रखते हैं, इदारों के नाम रखते हैं इनके पाकीज़ा नामों पर। तो इसलिए ये हमारी इस बात की दलील है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं और यही अहले सुन्नत व जमात की निशानी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए कि हम सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करें और आले बैत से मोहब्बत करें और इन सब का एहतराम करें। ए अल्लाह हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमा। और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी यबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हम गोल्डन शीफ वाले हैं, खत्म नबूवत का पैगाम हम देते रहते हैं।